मेहनत करना आसान है लेकिन लगातार मेहनत करना बहुत ही मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, यदि आप अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो आपको मेहनत नहीं लगातार मेहनत करनी होगी, क्योंकि लगातार मेहनत से ही आप अपने लाइफ के गोल को अचीव कर पाने में सक्षम होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त अजय अपने इस YouTube चैनल अजय स्टडी पॉइंट में अपने पूरे हृदय से वेलकम करता हूं। और आज हम लोग जो है मैथ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो होगा ये क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, और समांतर श्रेणी का A to Z आज जानेंगे कि इसमें कौन कौन से नियम ऐसे हैं जो हमें जानना इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर को सॉल्व करते समय। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम कैसे कैसे चीज़ों को कैरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समांतर श्रेणी को। किसको डिस्कस करने वाले हैं? समांतर श्रेणी को। और समांतर श्रेणी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। ओके फ्रेंड्स, किसी भी क्या कहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हम चाहे 11th में हो या आप डिप्लोमा कोई कर रहे हो, ओके, तो उसमें क्या होता है समांतर श्रेणी का चैप्टर रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो होता है इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि समांतर श्रेणी जो होता है कि ये होती क्या है। सबसे पहले बात ये आती है फ्रेंड्स, जब हम क्या होता है कि समांतर श्रेणी को पढ़ने लगते हैं या हम जब भी कोई चैप्टर मैथ में स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो सबसे पहले हम करते क्या है, चैप्टर्स के तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। और बीच में होता क्या है, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या होते हैं, अक्षम हो जाते हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चैप्टर को जब पढ़ रहे होते हैं, सबसे पहले अगर उसके रूल्स को अगर हम अच्छे तरीके से समझ लें तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कि कौन कौन से टॉपिक कौन को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम इस चैप्टर में जब इंटर करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर ये सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस दैट मीन्स अनुक्रम, यानी जो अनुक्रम होता है, ये अनुक्रम होता क्या है। नाम इसका बहुत ही प्यारा है, ध्यान से इसको सुनना थोड़ा सा। ये है अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या है, सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। और सीक्वेंस में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो सीक्वेंस होता क्या है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस जो होता है संख्याओं का एक समूह होता है, ठीक है। जो सीक्वेंस होता है वो एक विशेष संख्याओं का समूह होता है जो एक विशेष गणितीय नियम के एक विशेष गणितीय नियम के द्वारा क्या होता है, वहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, और वही हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। लेकिन वहाँ पर हमें बात ये ध्यान रखनी है कि ये एक अच्छे यानी एक सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी एक सीरीज में होना चाहिए कि जो हम जिस विशेष गणितीय नियम से उसको हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, वो सभी में फॉलो होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखने का यहाँ पर प्रयास करूँ, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा 2, 4, 6 एंड 8, इसी प्रकार से हम लिखते चले गए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी ये जो हमारे संख्याओं का समूह है, इस समूह में हम देखते क्या हैं, यहाँ पर जितने हमारे ये क्या हैं, हमारे जो पद हैं, इन पदों के बीच का जो अंतर है वो यहाँ पर 2 है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, 2 का अंतर है। तो इसका मतलब सिर्फ इन्हीं 2 पदों के बीच में नहीं, यानी इस वाले पद और इस वाले पद के बीच में भी 2 का अंतर है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि अगर इनके बीच का जब अंतर समान है और देखते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक विशेष गणितीय नियम लगाया गया है। इसका मतलब प्रत्येक पद में 2 + 2 + 2 + 2 क्या हुआ है, जोड़ा गया है।
ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि अनुक्रम तो हम जान गए, लेकिन और अनुक्रम के बारे में क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर और आपको मैं बताता हूँ, जो अनुक्रम होता है, अनुक्रम के यहाँ पर दो क्या कहते हैं, दो टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है जो होता है फाइनाइट सीक्वेंस होता है, एंड नंबर सेकंड होता है क्या, इनफाइनाइट सीक्वेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको बांटने का प्रयास करें तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर फर्स्ट जो बांटा जाता है वो होता है फाइनाइट सीक्वेंस, नंबर फर्स्ट क्या बांटा जाता है, फाइनाइट सीक्वेंस, एंड नंबर सेकंड जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट जो सीक्वेंस होता है इसको हिंदी में कहते हैं क्या, परिमित, क्या कहते हैं, परिमित अनुक्रम, और इसको कहते हैं अपरिमित अनुक्रम, ठीक है। तो यहाँ पर कि ये क्या हो गया, अनुक्रम, ठीक, और कौन सा अनुक्रम है, ये अपरिमित है। इसका मतलब क्या है, ये अपरिमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये नाम से इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। बट मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर हम चीज़ों को पहले से ही जान लेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं, तो हमें चैप्टर्स को सॉल्व करने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फाइनाइट सीक्वेंस होता है, फाइनाइट सीक्वेंस में हमें यहाँ पर ये पता रहता है कि आखिर ये कितने पदों तक जाने वाला है। कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें लास्ट वाली संख्या पता रहती है कि जब हम कोई सीक्वेंस यानी कोई सीक्वेंस में हम कैरी कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो लास्ट में कौन सा पद आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर इसका एग्जांपल मैं दूं, जैसे यहाँ पर आपने लिखा 1 3 5 और डॉट 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 करके यहाँ पर लिखा गया 11। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब हम इस वाले सीक्वेंस में क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या आएंगे, 11 के यानी 11 तक आने के बाद क्या हो जाएंगे, वहीं पर स्टेबल हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। बिकॉज यहाँ पर जो है हमें सिर्फ ये दे दिया गया कि ऐसे इसी के सीक्वेंस में चलते चलते हम यहाँ पर 11 पे, हमें 11 के आगे नहीं जाना, यानी 11 पे स्टार्ट, यानी हमें स्टेबल हो जाना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्या है, फाइनाइट है, यानी परिमित है, कि आप इसके आगे नहीं जा सकते। आई होप आपने फाइनाइट सीक्वेंस को समझ लिया होगा। उसके बाद बात करते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस की। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस में होता क्या है, हमें ये पता ही नहीं रहता है कि आखिर ये कितने पदों तक चलने वाली है। इसका मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 2 5 8, उसके बाद यहाँ पर लिखा 11, और इसी तरह से हम लिखते चले गए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें इसका जो क्या कहते हैं, इनिशियल वाला जो टर्म है ये तो पता है, लेकिन इसके लास्ट वाला टर्म हमें नहीं पता है। आप यहाँ से पहले टर्म से दूसरे टर्म, तीसरे टर्म, चौथे टर्म, और इसी प्रकार से और पता नहीं कितने टर्म चल सकते हो। यानी यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है कि आप कितने टर्म चलो। दैट मीन्स यह हमारा जो है एग्जाम्पल इनफाइनाइट सीक्वेंस का कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस को अच्छी तरीके से जान लिया होगा। देखते क्या हैं कि इसको इन सबको देखने के बाद अब बात करते हैं कि हमारा श्रेणी होता क्या है, ठीक है। इसके बाद बात आती है श्रेणी की। किसकी बात आती है, श्रेणी की। आखिर ये जो श्रेणी है, श्रेणी क्या होती है, श्रेणी को कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इसको सीरीज। तो श्रेणी को जानने से पहले ये जानिए, आपने देखो श्रेणी को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि अनुक्रम होता क्या है, और अनुक्रम आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो श्रेणी जो होती है, श्रेणी बिल्कुल ही समझने में आसान है कि किसी यानी कोई भी यानी जो अनुक्रम होता है, अनुक्रम में यदि हम किसी क्या कहते हैं, अनुक्रम के जो हमारे टर्म्स होते हैं, अगर उन टर्म के बीच में अगर हम प्लस या माइनस का क्या करते हैं, मार्क वहां पर लगा देते हैं, तो वही हमारी श्रेणी बन जाती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हो, यह हमारा क्या है, एक अनुक्रम है। अगर इसी के बीच में हम क्या करें, चाहे प्लस का चिन्ह लगा दें सब में, चाहे माइनस का चिन्ह लगा दें सब में, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, श्रेणी बन जाएगा। कहने का मतलब अगर इसका एग्जाम्पल लिखूं तो इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 + 3 + 5 प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसी प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी श्रेणी बन जाएंगी। आई होप आपने अनुक्रम और श्रेणी को यहाँ पे समझ लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो जिसे कॉपी करना है आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आपने इसको क्या किया होगा, कॉपी कर लिया होगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो हमने क्या किया, इसको इरेज कर लिया। ओके फ्रेंड्स,
अब हम देखो हमें जो समांतर श्रेणी में जानना था उसको हमने जान लिया। अब लास्ट बात आती है कि ये समांतर श्रेणी एक्चुअली में होती क्या है। तो फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी जो होता है, समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिनमें किन्हीं दो टर्म्स का जो अंतर होता है, जो उसमें का डिफरेंस होता है, वो इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम समांतर श्रेणी को यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर मैंने लिखा +5, यहाँ पर मैंने लिखा 8 + 11, और इसी प्रकार से हमने क्या किया, इसको लिखते चले गए। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर समझना क्या है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। और समांतर श्रेणी को मैंने बताया कि इसमें जो हमारे टर्म्स होते हैं, जैसे ये पहला टर्म हो गया, ये हमारा सेकेंड वाला टर्म हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इनके यानी इस वाले टर्म और इस वाले टर्म का जो अंतर होगा वो इस वाले टर्म और इस वाले टर्म के अंतर के बराबर होता है। अगर ऐसा आपको मिलता है तो वो समझ लीजिए कि समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे कहने का मतलब, अगर हम इसको माने T1, अगर मैं इस पहले टर्म को क्या मानूं T1 और दूसरे टर्म को मानी T2 एंड तीसरे टर्म को जो मानूं क्या मान लूं T3 मान लो। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इनके बीच का अंतर, यानी यहाँ पे अगर T2 - T1, अगर T2 - T1 = T3 - T2, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वो जो हमारी श्रेणी होगी वो होगी हमारी समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी आप इस नियम से आसानी से पहचान लोगे। जैसे अगर इसको हम करें तो यहाँ पर T2 की वैल्यू दी है 5 और T1 की वैल्यू दी है 2 और यहाँ पर T3 की वैल्यू है 8 और यहाँ पर T2 की वैल्यू है 5। तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो मिलेगा 3 और 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें यानी 3 = 3 मिल गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो यानी इसके और यानी इस वाले टर्म और इस वाले टर्म का जो डिफरेंस है वो, और इस वाले टर्म और इस वाले टर्म का जो डिफरेंस है वो ना, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब भी ये इक्वल रहते हैं तो ये किस में रहता है, समांतर श्रेणी में रहता है। तो फ्रेंड्स, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये जो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको हम हिंदी में एक बहुत ही प्यारा वर्ड यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं सार्वांतर। क्या कहते हैं इसको, सार्वांतर। ठीक है, यानी जो सार्वांतर होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। और कॉमन डिफरेंस को हम क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। यानी कहीं पर आपको, यानी इसमें क्या होता है, अगर कोई क्या कहते हैं समांतर श्रेणी दी रहती है तो अगर वहाँ का हमें क्या लिखना रहेगा, सार्वांतर अगर किसी समांतर श्रेणी का लिखना रहेगा तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद जैसे अगर हमें कोई समांतर श्रेणी दी रहती है तो यहाँ पर जो इसका इनिशियल वाला टर्म होता है, जो इसका प्रथम टर्म होता है, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। यानी हम क्या करेंगे कि जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर सार्वांतर जो है वो तो डी से प्रदर्शित किया ही जाता है। एंड उसके बाद जो है, अगर कहीं पर हमें कोई यनवा पद, यानी जो भी हमें पद यानी प्रदर्शित करना रहता है, जैसे मान लो हमें कह दिया जाए कि इस वाली श्रेणी का यनवा पद हम किससे प्रदर्शित करेंगे, अगर पहले पद को T1 से, दूसरे पद को T2 से, तीसरे पद को T3 से, इसी प्रकार अगर यनवा पद रहे तो हम क्या करेंगे, श्रेणी के यनवे पद को क्या करेंगे, श्रेणी के, यानी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो यनवे पद होता है, यानी यनवे पद को, किसी समांतर श्रेणी के यनवे पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Tn से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा अंतिम पद होता है, यानी जो लास्ट टर्म होता है इसका, यानी अंतिम टर्म, यानी अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि प्रथम पद को ए से, यनवे पद को Tn से, अंतिम पद को क्या, एल से, और सार्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और फ्रेंड्स, अब इसी के साथ अब हमें देखना है कि अगर किसी श्रेणी का हमें यनवा पद ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए तो हम उसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं इरेज कर देता हूं, और इरेज करने के बाद सबसे पहले आपको क्या बताता हूं कि श्रेणी का यनवा पद कैसे ज्ञात किया जाता है। ओके फ्रेंड्स,
चलिए, तो मैंने इसको क्या किया, इरेज कर लिया। अगर जैसे फ्रेंड्स आपको बोल दिया जाए कि आपको कोई श्रेणी दे दिया जाए और उसमें क्या बोला जाए कि आप क्या करो, इसका यनवा पद ज्ञात करो। लेकिन फ्रेंड्स किसी भी श्रेणी का हम यनवा पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले समझते हैं। जैसे मान लो हमें कोई श्रेणी दे दिया गया कि हमें दे दिया गया कि यानी कोई श्रेणी है और किसी श्रेणी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है हमारा, ए है, और यहाँ पर दिया गया कि सार्वधातुक हमारा क्या है, सार्वधातुक हमारा डी है। ओके फ्रेंड्स, यानी प्रथम पद क्या है, ए है, और सार्वधातुक हमारा क्या है, डी है। अगर प्रथम पद ए हो गया और सार्वधातुक डी हो गया, तब अब इसमें बोला जाए कि अब आप क्या कीजिए कि इसकी सहायता से आप कोई श्रेणी बनाइए। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। अगर इसका सेकंड वाला पद अगर बोला जाए तो हम क्या करते हैं, उसमें डी को ऐड करते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, और इसका जो क्या कहते हैं थर्ड वाला टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रथम टर्म है, यानी प्रथम टर्म का मतलब ये है T1, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है T2, और ये हमारा क्या है, T3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जैसे यहाँ पर 1 बोला गया तो यहाँ पर 1 है, यानी इसमें कोई भी डी ऐड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो T1 इज इक्वल टू ए, और इसको आप ये भी लिख सकते हो ए प्लस, यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू डी। यहाँ से 1 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ए अकेले फिर से बचेगा। और उसके बाद जैसे यहाँ पर T2 बोला जाए तो T2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ए प्लस डी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, इसको मैं बता रहा हूँ कि इसको ऐसा लिख क्यों रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फार्मूला ड्राइव करने के लिए यहाँ पर ऐसा लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डी है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर फ्रेंड्स जब 2 में से 1 जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई डी में होगा, तो यही हमारा फिर से शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, T3 इज इक्वल टू, जैसे हम जानते हैं क्या होता है, ए प्लस 2d होता है। ठीक है, देखो ये जो है हमारा क्या है, थर्ड वाला टर्म है, तो थर्ड वाला टर्म क्या हो गया, ए प्लस 2d। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए प्लस, उसके बाद क्या हो गया 3 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब अब यहाँ से हम समझ पा रहे हैं एक चीज़ हम क्या समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ से क्या होती है, माइनस होती है। यानी अगर पहला है तो पहला भी माइनस हुआ, दूसरा है तो दूसरा भी माइनस हुआ, तीसरा भी है तो तीसरा माइनस हुआ, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, सेम है। अगर इसी प्रकार आपको यनवा पद बोल दिया जाए, यानी टी यनवा पद, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो सब में ए कॉमन है, तो सब में ए आप कॉमन लिख लोगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर T3 है तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, इससे एक कम, यानी T3 है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 से यहाँ से एक कम लिखा जाता है, तो यहाँ पर अगर यन है तो यन में से भी तो एक कम लिखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे यन है तो यन से एक कम, यन माइनस 1 इंटू डी ना, तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप श्रेणी को अगर प्रथम से यनवा पद पूछे तो हमारा जो फॉर्मूला होगा यही होगा। यानी सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर यानी प्रारंभ से, ऐसे बोले आपसे कि प्रारंभ से यनवा पद क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप क्या कीजिए, इसको फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ओके, चलो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अगर यही चीज़ हमें क्या कर दिया जाए, बोल दे कि अंतिम से यनवा पद बताइए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पर अभी तक क्या बोला जा रहा था, यहाँ पर अभी तक बोला जा रहा था कि प्रारंभ से यनवा पद क्या होगा, तो यहाँ से हमने क्या किया, इस तरीके से फॉर्मूले को इसको ड्राइव कर लिया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपसे अब बोला जाए कि अंतिम से यानी अंत से यनवा पद बताइए, यानी आपको कोई श्रेणी, मान लो आपको ये क्या कहते हैं, मान लो प्रथम पद क्या है, यहाँ पर भी ए है, और सार्वधातुक क्या है, यहाँ पर भी क्या है, डी ही है। ठीक है, तो अब हमारा अगर कोई समांतर श्रेणी यहाँ से बनाया जाए, समांतर श्रेणी को ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी को ऐसे शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी अगर आपको दे दिया जाए क्या है, ए, और एक क्या है, ए प्लस डी, और एक क्या है, ए प्लस 2d।
ओके फ्रेंड्स, तो आप पहले मुझे ये बताओ, जैसे आपको ऐसे दे दिया जाए, अब मुझे ये बताओ अंतिम पद अच्छा होता क्या है? गुड, क्या होता है? अंतिम पद को हम किससे डिनोट करते हैं? यल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको पूछा जाए कि अंतिम पद है क्या, तो आप क्या बताओगे कि अंतिम पद को हम सर किससे डिनोट करते हैं? यल से। ओके, और प्रथम पद हमारा क्या है? ए है। इसका मतलब ये है कि जब हम इधर से इधर हम क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? डी को जोड़ते चले जाते हैं, यानी डी को जोड़ते चले जाते हैं। लेकिन जब हम हमारा क्या है? लास्ट वाला हमारा जो टर्म है वो क्या है? एल है। और जब हम एल के पहले वाला अगर पद आपसे पूछे, एल के पहले वाला पद, ध्यान से सुनना, जो अंतिम वाला पद है, अंतिम वाले पद से पहला वाला पद, यानी अंतिम वाला जो पद है हमारे, उससे पहला वाला पद क्या होगा? तो ध्यान से सुनना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सब में डी डी जोड़ते चले जा रहे हैं। अगर यल से आप क्या कर रहे हो? उसके पहले आ रहे हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? डी को माइनस कर देंगे, है कि नहीं? अगर इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो क्या करते हैं? डी को प्लस करते हैं, और इसके अगर पीछे से क्या कर रहे हैं? आगे आ रहे हैं, तो डी को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी अगर इसके पहले वाला पद पूछा जाए तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे? कि एल माइनस डी। और अगर इसके, और फिर क्या पूछा जाए कि इसके पहले वाला पद क्या होगा? तो इसके पहले वाला पद क्या हो जाएगा? एल माइनस 2d। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? आता चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये हमारी फिर से क्या बन गई है? एक समांतर श्रेणी बन गई है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम से हमें अंतिम से क्या चाहिए? हमें अंतिम से यनवा पद का फॉर्मूला चाहिए। यानी अगर पूछ लिया जाए, आपको कोई श्रेणी दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप इस यानी अंतिम से पाँचवा पद बताइए कि अंतिम से पाँचवा पद होगा क्या? तो क्या होगा? तो उसी के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतिम पद, अच्छा यहाँ पे ये बताओ, जैसे इसको हम T1 कह दें, ये टर्म नंबर फर्स्ट है, ये क्या है? T2 है। तो ये लास्ट वाला हमारा क्या होगा? जो अंतिम वाला पद होता है वो क्या, मान लो इसमें कितने पद हैं? n पद हैं, तो ये हमारा क्या होगा? Tnवा पद होगा कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अंत से, कहाँ से? अंत से यनवा पद, अंत से यनवा पद, अंत से यनवा पद के लिए, ठीक है, अंत से यनवा पद के लिए। अगर यहाँ से आपसे कहा जाए कि अंत से प्रथम पद, अंत से प्रथम पद क्या होगा? अब पहले मुझे बताओ अंत से प्रथम पद क्या होगा? ये अंतिम है, तो अंतिम से पहला पद तो यही है, तो इसका मतलब अंतिम से जो प्रथम पद होगा क्या होगा? यल होगा, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ से पूछा जाए कि अंत से, यानी यहाँ पर ध्यान देना, क्या है? अंत से यहाँ से दूसरा पद पूछा जाए, अंत से दूसरा पद, तो अंत से दूसरा पद देखो यहाँ पे क्या है? एल माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एल माइनस डी। ओके, तो यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि अगर जब प्रथम पद बोला जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ से माइनस, अगर यहाँ पर प्रथम है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? n का मान क्या है? 1, ठीक। और यहाँ से n माइनस 1, ये तभी तो 0 हुआ होगा। यहाँ पर क्या है? d, तो यहाँ से ये क्या हो गया? n से ये कटा और यहाँ पर क्या बचेगा? l। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हमें d मिला है, d का मतलब ये है कि आगे हो सकता है ये क्या लिखा हो, तभी तो ये l आया था। इसका मतलब ये है, यहाँ पर अगर यल लिखा है, माइनस यहाँ पर डी आया, तो इसका मतलब यहाँ पर दूसरा पद की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 2 रहा होगा और -1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया? 2 में से 1 क्या हो गया? माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1 बचा, 1 से डी में क्या हुआ? मल्टीप्लाई, तो यल माइनस डी हो गया। उसके बाद यहाँ से देखते हैं जो हमारा अंत से तीसरा पद, अगर अंत से यहाँ से तीसरा पद हमसे पूछे तो अंत से तीसरा पद क्या हो जाएगा? एल माइनस 2d, ठीक है। अंत से तीसरा पद क्या हो जाएगा? l माइनस 2d। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से l माइनस, यहाँ पर तीसरा पद बोला है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 3 माइनस 1 इंटू डी, तब हमें क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब जितना यहाँ पर कह रहा है उतना ही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? इक्वल हैं। तो अगर हम इसी चीज़ को आगे ऐसे बढ़ाते चले जाएँ तो आगे होगा क्या? आगे होगा क्या? यहाँ से हम लिखेंगे कि अंत से यनवा पद, ओके,
अंत से यनवा पद। अब अंत से यनवा पद देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें सबसे पहले क्या लिखेंगे l माइनस, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर पहले 3 था तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा, अब यहाँ पर n है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे n, अब -1 तो सब में कॉमन है और यहाँ से क्या हो जाएगा d। तो अंत से जब भी यनवा पद आपसे पूछे तब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो हमने क्या किया, इसको इरेज कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो चलो सबसे पहले अब क्या करते हैं, इसमें के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें ये जो फॉर्मूला है ये हमें अच्छी तरीके से लर्न हो जाए। जैसे यहाँ पर मान लो हमें यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मान लीजिए दिया क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन जस्ट सपोज करो यहाँ पर दिया गया है कितना 3x और यहाँ पर दिया गया 5x, कॉमा यहाँ पर दिया गया 7x और कहा गया का, यहाँ पर ऐसे दे दिया गया डॉट 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 और कहा गया कि का यनवा पद बताइए, यनवा पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया कि इसका यनवा पद क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें दिया क्या क्या गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा पहला यानी जो प्रथम पद है, प्रथम पद हमारा कितना है, a = 3x। और अगर यहाँ से d की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, t2 को t1 से माइनस कर देते हैं या t3 को t2 से माइनस कर देते हैं, तो हमें d की वैल्यू एलिवेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x से यहाँ से क्या करोगे 3x को जब माइनस करोगे 5x - 3x तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या 2x। इसका मतलब हमें यहाँ पर d की वैल्यू कितना मिल गई 2x। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि इस यानी ये वाली जो श्रेणी दी गई है इसका यनवा पद क्या होगा, वही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो श्रेणी का प्रारंभ से यनवा पद क्या होता है, tn = a + n - 1 × d। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे और इसका मान फाइंड कर लेंगे। यहाँ से tn = a की वैल्यू देखेंगे कितना है 3x प्लस यहाँ पर n की वैल्यू नहीं पता है, d का मान कितना है 2x। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर कितना हो गया 3x प्लस यहाँ पर देखेंगे कितना हो गया 2xn माइनस यहाँ पर कितना हो गया 2x। यहाँ पर देखेंगे 3x में से कितना गया 2x से जब गया तो कितना बचा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर क्या बचा 2xn। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे तो x कॉमन है, तो यहाँ से जब हम x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/1 + 2n। ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्या मिल गई, इसका यनवा पद मिल गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को आराम से फाइंड कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इसका यनवा पद मिल गया। इसके बाद एक सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर मैं एक बुक से ले लेता हूँ। यहाँ पर चलो ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर -1/2, यहाँ पर कितना दिया गया -1/2, यहाँ पर दिया गया 1/2 और इसके आगे दिया क्या गया है 3/2। कितना दिया गया 3/2 और कह रहा है कि का 10वां पद बताइए। क्या कह रहा है कि का 10वां पद बताइए। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर वहाँ पे है कि यहाँ पर किसकी वैल्यू हमें दी गई है, पहले उसको हमें फाइंड करना यहाँ पर आवश्यक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया क्या क्या गया है, पहले उसको देखते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या दिया गया, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, प्रथम पद मिल जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि प्रथम पद हमारा क्या है -1/2। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से जब हम d की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो d = होता है क्या है t2 - t1। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर t2 की वैल्यू हम देखते हैं कितना दिया गया है 1/2 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाइए। उसके बाद t1 की वैल्यू भी कितना है -1/2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -1/2। उसके बाद d की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो 1/2, ये माइनस क्या हो गया +1/2, इसको सॉल्व करो कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें a और d की वैल्यू पता चल गई और आप देख सकते हो यहाँ पर और किसका मान पता है, हमें यहाँ पर n का मान पता है। यहाँ पर कह रहा है कि 10वां पद बताइए, तो इसका मतलब यानी हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू हमें फाइंड यहाँ पर दी गिवन है, n की वैल्यू कितना है 10। अब क्या कीजिए, आराम से क्या इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने क्या बताया, प्रारंभ से यनवा पद = क्या होता है, अगर प्रारंभ से आपको यनवा पद कहा जाए तो प्रारंभ से यनवा पद के लिए क्या होता है a + n - 1 × d। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखो
यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी गई है 10, तो चलो यहाँ पर सबसे पहले मान पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना है 10, यहाँ पर a की वैल्यू कितना है -1/2, और उसके बाद क्या है प्लस यहाँ पर क्या है n की वैल्यू कितना है 10 -1, और d की वैल्यू कितना निकाला हमने 1 निकाला। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इंटू 1 हो गया। अब यहाँ पर t10 इज इक्वल टू -1/2 प्लस यहाँ से देखो यहाँ पर कितना बचा 9। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर t10 इज इक्वल टू अब निकालेंगे तो -1, यहाँ पे देखिए 2 9 कितना हो गया 18, यहाँ पर कितना हो गया 2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से 18 में से 1 गया कितना 17, 70/2। तो इस प्रकार से हमारा जो क्या कहते हैं यहाँ पर जो 10वां टर्म है वो क्या है 10th टर्म कितना आ गया 17 अपान कितना हो गया 2। इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पर इसका 10वां पद भी क्या किया इसका फाइंड कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। चलो इसको क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड देखते हैं कि इसके बाद वाला क्वेश्चन हमारा कौन सा है और उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ओके हाँ, तो हमने क्या किया इसको इरेज कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा क्या। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ मैं बुक से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर दिया क्या गया है एक समांतर, यहाँ पर क्या दिया गया है कि समांतर श्रेणी, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, समांतर श्रेणी 3 1/2 और यहाँ पर दिया गया 1/2 एंड उसके बाद यहाँ पर दिया गया -1/2। कह रहा है कि का कौन सा पद, क्या कह रहा है कि का कौन सा पद -168 1/2 है। ओके फ्रेंड्स, हमें ये वाला क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व करना है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे बोला क्या है कि हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी में हमारी ये वाली श्रेणी है। कह रहा है कि इसका कौन सा पद -168 1/2 है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, और यहाँ पर ये वाला शब्द आप ध्यान रखिएगा कौन सा, चाहे जहाँ पर भी आपको ये वाला शब्द दिखे कौन सा, तो इतना वहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको यनवा पद मान लेना है कि माना यनवा पद इसका क्या है ये है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है क्या कह रहा है कि कौन सा पद ये है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मानेंगे क्या कि माना समांतर श्रेणी को हम एपी भी कह सकते हैं, है कि नहीं। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया माना एपी का मैंने क्या बोला है सबसे यानी जो पद पूछा रहे उसको हम क्या करेंगे यनवा पद मान लेंगे। तो हमने क्या किया माना एपी का यनवा पद कितना है, यनवा पद -168 1/2 है। ओके फ्रेंड्स, तथा और मान लिया कि प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। सार्वांतर कितना है डी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें गिवन डाटा जो है उसको हम क्या करेंगे नोट करेंगे। ए इज इक्वल टू हमें कितना दिया गया है 3 1/2 और डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो डी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है टर्म नंबर फर्स्ट है, ये क्या है टर्म नंबर सेकेंड। तो यहाँ से हम T2 - T1 अगर जब करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता क्या है 1/2 -3 1/2। ओके फ्रेंड्स, इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से देखते हैं 2 1 2 2 1 कितना हो गया 3 3/2 -2 3 6 6 1 कितना हो गया 7 7/2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से देखो ये कितना हो गया -4 4/2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से देखो जब यहाँ से क्या करें 3 इसमें जब माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा, यहाँ से जब इसको क्या करेंगे काटेंगे तो यहाँ से कितना हुआ -2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें डी की वैल्यू कितना फाइंड हुई डी इज इक्वल टू -2। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें यहाँ से अब क्या है हमें ए का मान और डी का मान पता हो गया और हमें यहाँ पर हमने मान लिया है कि इसका यनवा पद कितना है -168 1/2 है। तो यानी यहाँ से हम कह सकते हैं अब हम अगर प्रारंभ से यनवा पद का फॉर्मूला जानते हैं Tn इज इक्वल टू यानी ये क्या है यनवा पद है, तो यनवा पद कितना दिया गया है -168 1/2 इज इक्वल टू होता क्या है ए का मान कितना है 3 1/2
प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन का मान हमें नहीं पता क्योंकि हमें n का मान ही तो फाइंड करना है, n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमें कितना दी गई है -2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर चाहना तो फार्मूला लिख लेना, इधर फार्मूला कौन सा लगा है, नवा पद वाला, टी एन इज इक्वल टू हम लोग जानते क्या है, यहाँ पर क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखो टी एन की वैल्यू इतना दी है तो दे दिया, रख दिया, ए का मान इतना, n माइनस वन इतना, डी की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड की है कितना -2। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। -168 1/2, यहाँ से देखो इस 3/2 को हम क्या कर सकते हैं, इधर ला सकते हैं, तो ये क्या हो गया -3 1/2, यानी यहाँ पर अब ये क्या हो गया इज इक्वल टू, इसमें से इसमें जब आप करोगे तो यहाँ से हो जाएगा -2n, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया -2n, इधर हम लिख सकते हैं 168 1/2 -3 1/2, ये इधर भी आ गया, इधर क्या हो गया, ये 2 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद इसी को हम सॉल्व कर लेंगे 2n, यहाँ से देखिए कितना हो गया 16 1 कितना हो गया 17 एंड उसके बाद यहाँ पर कैरी कितना हुआ 1, 2 6 12 12 1 कितना हो गया 13, फिर 1 2 1 1 1 कितना हो गया 3। ओके, यहाँ पर माइनस इतना हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखो माइनस, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 कितना 6 6 1 कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, और इधर देखो ये कितना हो गया 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ -4, इस यहाँ पर ये बटन कितना आ जाएगा 2। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से होगा क्या देखते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से देखो ये कितना है -2n, यहाँ से इसको देखो 7 4 कितना हो गया 11 और से यानी 11 में 7 को हम क्या करेंगे, यानी इसको चलो 4 7 11 7 18, उसके बाद कैरी कितना हुआ 1, ये कितना हो गया 3 1 4, और यहाँ पर कितना हो गया -3, यहाँ पर कितना आया 2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से 2 को जब यहाँ से इवेलुएट करेंगे यहाँ से तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से देखो माइनस से माइनस भी यहाँ से कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ से देखो n इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू यहाँ से मिला क्या 2 1 जा 2 1 7, यहाँ से कितना बचा 4। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से n को इसको काटे तो n यहाँ पर कितना हो गया 8, यहाँ पर कितना मिला 7, तो इस तरीके से हमारा जो n की वैल्यू कितना मिल गई, n इज इक्वल टू 87 फाइंड हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व किया, और हमने क्या किया यहाँ पर कुछ फार्मूलों की मदद से इसके यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करना धीरे धीरे सीखना आरंभ कर दिया। ओके फ्रेंड्स, आपको अपने तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करना है ताकि आप क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कर पाओ। ओके फ्रेंड्स, बाकी हम क्या करेंगे, यानी इसी चैप्टर को हम क्या करेंगे आगे कैरी करेंगे और इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे जिसमें आपको और अच्छी तरीके से क्या करेंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबके लिए ऑल द बेस्ट।